नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बीजेपी ने अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने हाल ही में इसको लेकर मंथन किया। जहां तक बात उत्तर प्रदेश की है, तो यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर एक दावा किया। दरअसल इन पंचायत चुनावों को अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। मौर्य ने ट्विटर पर लिखा कि पंचायत चुनाव में भाजपा का दावा असली, विपक्ष का नकली। अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा, पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत से साबित हुआ सपा के दावे खोखले। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे पिछले महीने आए थे और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई। चुनाव 3 जुलाई को है और नतीजे भी उसी दिन आएंगे। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया है। विपक्षी दल इन दावों पर सवाल उठा रहे हैं और सत्ताधारी बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर ऐसे दावों और आरोपों प्रत्यारोपों का दौर नया नहीं है, लेकिन बीते कुछ दिनों से इसमें अचानक तेजी आ गई है। इन चुनावों को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया कि उनकी पार्टी चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। मायावती ने यह ऐलान नामांकन की आखिरी तारीख बीतने के बाद किया है। चुनाव में नाम वापसी की आखिरी तारीख 29 जून है। जब किसी को नाचना नहीं आता तो वो आंगन को ही टेढ़ा बता देता है। जी हाँ, उसी तरीके से मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया और इसे ही चुनाव से दूर रहने की वजह भी बताया। मायावती ने कहा, यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतना अब पूरे तौर से यहाँ खरीद फरोख्त और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने आदि पर ही आधारित होकर रह गया है। इस मामले में बीजेपी भी वही तौर तरीके और शैली आदि अपना रही है जो पूर्व में समाजवादी पार्टी अपनी सरकार के दौरान अपनाती रही है। मायावती ने यह दावा भी किया कि प्रदेश में अगली सरकार उनकी पार्टी की बनेगी और जब यहां बसपा की सरकार बन जाएगी तो जिला पंचायत अध्यक्ष खुद ही बसपा में शामिल हो जाएंगे। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है? मायावती की पार्टी के चुनाव मैदान से हटने को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब कई जिलों में प्रदेश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर बताई जा रही है। हालांकि कई जिलों में 2 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी टक्कर पर सबकी नजर है और इस मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से जो पंचायत सदस्य जीते हैं उनका फैसला अहम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव 3 जुलाई को होना है। अंतिम नतीजे भी उसी दिन आएंगे। चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 26 जून थी और तब से ही गर्माहट बढ़ गई है। नामांकन का वक्त खत्म होते ही 18 जिलों में पंचायत अध्यक्षों का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया। इनमें से 17 उम्मीदवार बीजेपी और 1 समाजवादी पार्टी का है। मायावती की तरह समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि कई जिलों में उनके प्रत्याशियों को नामांकन ही नहीं करने दिया गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने जिस तरह गोरखपुर और दूसरी जगहों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने से रोका, यह हारी हुई भाजपा का चुनाव जीतने का नया प्रशासनिक हथकंडा है। अखिलेश यादव ने ये दावा भी किया, भाजपा जितने पंचायत अध्यक्ष बनाएगी, जनता विधानसभा में उन्हें उतनी सीट भी नहीं देगी। शनिवार यानी 26 जून को ही समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तर पटेल के हवाले से मीडिया में खबर आई कि पार्टी ने 11 जिलाध्यक्षों को बर्खास्त कर दिया है। पार्टी की ओर से बताया गया कि गोरखपुर, मुरादाबाद, झांसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और मऊ समेत कुल 11 जिलों के प्रमुखों को हटा दिया गया है। इस कार्रवाई को पार्टी के नामित उम्मीदवारों का नामांकन न होने से जोड़कर देखा गया। पंचायत चुनावों की चर्चा बीते महीने मई में भी हुई थी और तब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नतीजों को समाजवादी पार्टी का मनोबल बढ़ाने वाला बताया गया था। इन नतीजों को प्रदेश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी के तौर पर देखा गया था। अयोध्या, मथुरा और वाराणसी में पार्टी का पिछड़ना राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना था। ये तीनों जिले भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण बीजेपी का पुराना एजेंडा है। बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मंदिर निर्माण का भूमि पूजन हो चुका है। वहीं वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी सांसद हैं, फिर भी इन जिलों में भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित सदस्यों की संख्या दूसरे दलों के मुकाबले कम रही।
उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कुल 3052 जिला पंचायत सदस्य चुने गए। इनमें से सबसे ज्यादा 747 समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते, जबकि बीजेपी के समर्थन वाले 690 उम्मीदवारों को जीत मिली। बहुजन समाज पार्टी के समर्थन वाले 381 पंचायत सदस्य चुने गए। हालांकि चुनावी नतीजों के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा किया कि चुनाव में उसे 981 सीटें मिली हैं। पार्टी के मुताबिक जीते हुए तमाम निर्दलीय उम्मीदवार भी बीजेपी के ही हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में सेमीफाइनल आखिर कौन जीतेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा भी इन चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद तेज हुई थी, लेकिन पंचायत अध्यक्ष चुनाव आते आते स्थिति खासी बदल रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर ये कहते हुए विराम लगा चुके हैं कि अगले चुनाव में पार्टी की अगुवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच दूरियां कम होने के संकेत भी जाहिर किए गए हैं। इस बीच चुनावी मोर्चे से भी बीजेपी को मनोबल बढ़ाने वाली खबर मिली है। 17 उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे नेताओं ने पार्टी की बड़ी जीत बताया है। वहीं मायावती ने जिस तरह बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए चुनाव से हटने का ऐलान किया है, उससे माना जा रहा है कि उन्हें अपने समर्थक पंचायत सदस्यों को एकजुट रखने में दिक्कत हो रही है। हालांकि जिला पंचायत चुनाव के आखिरी नतीजे 3 जुलाई को सामने आएंगे, लेकिन शुरुआती बढ़त के बाद ही बीजेपी ने जीत का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए अहम राज्य है। इसके बारे में कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता की सीढ़ी इसी राज्य से होकर गुजरती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत ताकत के रूप में उभरी। साल 2019 के पिछले आम चुनाव में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। इसकी बदौलत प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार देश की कमान संभाली। यूपी में बहुकोणीय मुकाबले के आसार साफ दिख रहे हैं। इससे बीजेपी विरोधी वोट बट जाएंगे, जिससे बीजेपी विरोधियों से आगे हो सकती है। बंगाल में 38% वोट पाने के बावजूद बीजेपी बुरी तरीके से असफल रही, क्योंकि वहां स्पष्ट द्विध्रुवीय मुकाबला था, जिससे बीजेपी विरोधी वोट टीएमसी के हिस्से में चले गए। यूपी में बीजेपी को सहयोगियों के साथ पिछले 3 चुनावों यानी कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में 45% से ज्यादा वोट मिले, जबकि प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में प्रत्येक को करीब 20% वोट मिले और कांग्रेस को करीब 10%। हालांकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं पर योगी सरकार ने डंडा चलाया है, ऐसे में योगी को कुर्सी से हटाने का पुरजोर प्रयास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे में ऑपरेशन क्लीन चलाकर कई चर्चित माफियाओं पर लगाम लगाने का काम किया। सीएम योगी की ओर से प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन क्लीन के तहत योगी सरकार की ओर से बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और उसकी गैंग पर मई 2021 तक सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। राज्य सरकार की ओर से जारी ब्यौरे के मुताबिक माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के 244 सदस्यों पर आजमगढ़, मऊ, वाराणसी में की गई कार्रवाई में 1 अरब 94 करोड़ 82 लाख 67,859 रुपए की संपत्ति ध्वस्त की गई। इतना ही नहीं, इस कार्रवाई के बीच 158 अपराधी गिरफ्तार हुए, 122 असलहों के लाइसेंस निरस्त किए गए, 110 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर और 30 के खिलाफ गुंडा एक्ट और 6 पर एनएसए की कार्रवाई की गई। मुख्तार अंसारी के साथ साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद और सोनभद्र जेल में कैद माफिया सुंदर भाटी के खिलाफ भी यूपी सरकार की ओर से मई 2021 तक बड़ी कार्रवाई की गई। अतीक अहमद और नवासी गुर्गों पर प्रयागराज क्षेत्र में की गई कार्रवाई में अब तक 3 अरब 25 करोड़ 87 लाख की संपत्ति ध्वस्त या जब्त की गई। इनमें से 60 सदस्यों के असलहे निरस्त किए गए। गैंग के खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज करके 9 को जेल भेजा गया और 11 के खिलाफ गुंडा एक्ट और 1 के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। सुंदर भाटी गैंग के 9 सदस्यों पर की गई कार्रवाई में 63 करोड़ 24 लाख 53 हजार की संपत्ति ध्वस्त या जब्त की गई। इनमें से 4 के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर 3 को जेल भेजा गया और 2 के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। बलिया जेल में बंद माफिया ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सिंह गैंग के 43 सदस्यों के खिलाफ हुई कार्रवाई में 20 मुकदमे दर्ज करके 43 की गिरफ्तारी की गई। इनमें से 4 सदस्यों के खिलाफ गुंडा एक्ट और 24 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई।
कुंटू सिंह गैंग के खिलाफ 17,91,96,96,000 रुपए मूल्य की संपत्ति ध्वस्त या जब्त की गई। जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक कुल 5,558 मामले दर्ज कर 22,259 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की कार्रवाई से हर कोई डरता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि उनकी भलाई किसमें है और अब फैसला उत्तर प्रदेश की जनता को ही लेना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।